नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को मलाल होगा, पछतावा होगा कि उन्होंने मोदी को समर्थन क्यों दिया था? और क्या मोदी, जिन्होंने अब नीतीश का सहारा लिया है, वक्त आने पर नीतीश को ही डुबो सकते हैं? और क्या नीतीश कुमार का हाल आने वाले दिनों में नवीन पटनायक जैसा होगा? उड़ीसा के कई बार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो आंख बंद करके मोदी का भरोसा कर रहे थे और मोदी जी ने ही उनका घर उजाड़ दिया। अब दोस्तों, ये अहम सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज ही दो बड़ी खबरें बिहार से ब्रेक हुई हैं। और पहली खबर है वो ये है कि बीजेपी के सीनियर लीडर, बिहार के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने आज एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो अगला विधानसभा चुनाव है, जो होने जा रहा है, वो बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, बीजेपी की लीडरशिप में लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार की लीडरशिप में नहीं, बीजेपी के नेतृत्व में। पार्टी मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। दोस्तों, आज की तारीख में बीजेपी का कोई बड़ा लीडर इतनी बड़ी बात कह दे, और वो भी अमित शाह की मर्जी के बगैर, ऐसा हो नहीं सकता। अमित शाह और मोदी के मर्जी पर ही, उनके इशारे पर ही अश्विनी चौबे ने आज जुबान खोली है। और उनका साफ कहना है कि अगला जो चुनाव होगा विधानसभा का, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं होगा, वो बीजेपी के नेतृत्व में होगा। यानी एक तरह से वो कह रहे हैं बंद अल्फाज में कि नीतीश कुमार की छुट्टी होने वाली है। जी हाँ, अब ये तो नीतीश कुमार को ही समझना है कि अश्विनी चौबे आज क्या कह गए, उसका मतलब क्या था। दूसरा जो बयान है, यानी दूसरी जो खबर है, बड़ी खबर है जो बिहार से आई, वो और भी आश्चर्यजनक है। क्योंकि एक तरफ अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि हमें अब नीतीश की जरूरत नहीं, और दूसरी तरफ आरजेडी, लालू की पार्टी के एक सीनियर लीडर भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि बहुत जल्द नीतीश कुमार इंडिया में आने वाले, यानी नीतीश कुमार घर वापसी करने जा रहे हैं, एनडीए छोड़कर विपक्ष में आ रहे हैं। ये कौन कह रहा है? आरजेडी के एक सीनियर लीडर भाई वीरेंद्र कह रहे हैं। अब इन दोनों ही नेताओं का, जी हाँ, भाई वीरेंद्र और अश्विनी चौबे, इन दोनों ही नेताओं का अगर मैं इंटरप्रिटेशन करूं, इसको मैं एक सियासत की जबान में समझने की कोशिश करूं, तो बीजेपी कह रही है, अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को अब साइडलाइन करिए, अब खुद चुनाव लड़िए, आप सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी बिहार में, तो नीतीश कुमार को छोड़िए, खुद चुनाव लड़िए। ये कह रहे हैं अश्विनी चौबे। और आरजेडी यानी विपक्ष कह रहा है, लालू कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि भाई नीतीश कुमार जी अब हमारे पाले में आने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या नीतीश कुमार एक दोराहे पर खड़े हुए हैं? क्या नीतीश कुमार की जो सियासत है वो भंवर में फंसती चली जा रही है? दोस्तों, आज की कहानी बड़ी है, लेकिन कहानी पर आगे बढ़ने से पहले जरा मोदी और शाह, ये जो गुजरात लॉबी है, इसकी जरा सियासत को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। इनकी सियासत है क्या, मकसद क्या है? अगर आप देखेंगे, जहाँ तक मैं साथियों की बात कर रहा हूँ, आज नवीन पटनायक की बात करी, नीतीश कुमार की बात हो रही, तो जरा साथियों की बात कर लीजिए कि गुजरात लॉबी अपने साथियों के साथ बर्ताव क्या करती। जैसे मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे 2 बार मोदी को सत्ता में लाए। एक बार 2014 में जब 41 सीटें जो हैं एनडीए ने जीती महाराष्ट्र में, उसके बाद 2019 में 48 में 41 सीटें जीती, जिसमें उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। उद्धव ठाकरे को एक मुकाम पर, एक मोड़ पर आकर फिर ऐसा डिच किया, ऐसा छोड़ा कि पूरा का पूरा तोड़ दिया उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, उनका सिंबल छीन लिया, उनको कुर्सी से उतार दिया। ये उद्धव ठाकरे के साथ किया, जग जाहिर है। एक और साहब हैं अकाली दल के नेता, या बादल परिवार। बादल जब तक बरसते रहे
तब तक तो ठीक था, लेकिन जब बादल बरसे नहीं, फायदा नहीं हुआ मोदी को, तो पंजाब से बादलों को किनारे कर दिया। आज अकाली दल मोदी जी के साथ नहीं है, डिच कर दिया। एक और साहब हैं जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम। एक टाइम पर आप कह सकते हैं कि जगन मोहन रेड्डी बड़े खास थे मोदी जी के, और फिर मौका पड़ने पर जब उनको लगा अमित शाह को कि भाई नायडू बाबू ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जगन मोहन रेड्डी को। जी हाँ, कभी साथी रहे, हालांकि आउटसाइड सपोर्ट दे रहे थे जगन मोहन रेड्डी। ताज़ा मिसाल देख लीजिए, और जो ताज़ा मिसाल है वो तो बहुत ही चौंकाने वाली है, नवीन पटनायक। अब नवीन पटनायक एक ज़माने में मोदी जी के कसीदे पढ़ते थे, मोदी जी की तारीफ़ पर तारीफ़ करते थे, मोदी जी नवीन पटनायक की तारीफ़ करते थे, और मोदी जी जो कहते थे, अगर वो कहते थे थाली बजाओ, तो ये मुख्यमंत्री थाली बजाने लगता था। अब नवीन पटनायक की कहानी में साहब एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ आ गया। उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब रहने लगी, नासाज रहने लगी, जैसे आजकल लोग नीतीश बाबू की तबीयत के बारे में कहते हैं, ऐसी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। और जब तबीयत बिगड़ने लगी, थोड़ा नवीन पटनायक कमज़ोर हुए, तो उनके जो एक बहुत खास ब्यूरोक्रेट थे पांडियन साहब, उस पर डोरे डालने शुरू किया अमित शाह और मोदी ने। और लोग ऐसा कहते हैं कि चुनाव के पहले एक डील करी पटनायक से, कह लीजिए नवीन पटनायक से, कि आइए मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो पहले समझौता हुआ नवीन पटनायक के साथ। नवीन पटनायक को आप कह सकते हैं पूरी अंदर तक जान लिया, अंदर तक घुस गए मोदी जी, बीजेडी उनकी जो पार्टी में, और उसके बाद पार्टी को किनारे कर दिया। और आज की तारीख में बीजेडी का नामो निशान नहीं। नवीन पटनायक जीरो हैं आज लोकसभा में, मुख्यमंत्री के कुर्सी से उतर चुके हैं, और उनकी जो राजनीति है वो खत्म होने के मुहाने पर खड़ी है, कगार पर खड़ी है। नवीन पटनायक को एक तरह से खत्म कर दिया मौका आने पर। क्या इसी तरह का साथ उम्र के एक पड़ाव पर जो नीतीश कुमार हैं उनके साथ भी हो सकता है? इसीलिए मैंने नीतीश कुमार की तुलना नवीन पटनायक से की कि क्या नीतीश कुमार का हाल नवीन पटनायक जैसा हो सकता है। अब दोस्तों, अगर नीतीश कुमार का हाल नवीन पटनायक जैसा हो सकता है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब उनकी जो पार्टी है जीडीयू, जो समर्थन दे रही मोदी जी को, जिन बैसाखियों पे मोदी जी चल रहे हैं जीडीयू की, 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के, हो सकता है जीडीयू की पार्टी ही तोड़ दे। और तोड़ फोड़ का जो एक्सपर्टाइज है, जो महारत है, वो तो मोदी के चाणक्य के पास में ही है, चुटकी में पार्टी तोड़ते हैं। तो क्या जेडीयू की पार्टी तोड़ने की कोशिश हो सकती है, या फिर नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा सकता है, जिस तरह की बात आज अश्विनी चौबे सीनियर लीडर बीजेपी ने की, या फिर नीतीश कुमार मौके की नज़ाकत देख के पाला बदल सकते हैं, डिच कर सकते हैं उल्टा ही मोदी जी को। नीतीश कुमार के सामने अब क्या विकल्प है? क्या ऑक्सीजन दें मोदी जी को, या ऑक्सीजन की नली अपने जीने के लिए अपनी तरफ कर लें? ऑप्शन क्या है? बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान की राजनीति इस सवाल से प्रभावित होने जा रही है आने वाले समय में। मुझे लगता है कि मेरी ओपिनियन आपने समझने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी। एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं इस पर, अशोक वानखेड़े टाइगर की, और बिहार के जो एक्सपर्ट हैं अभिषेक कुमार, जो नीतीश कुमार को बरसों बरस से जानते हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं, क्या वाकई पर्दे के पीछे लालू नीतीश एक हो गए? क्या नीतीश डिच कर सकते हैं, या नीतीश ट्रैप में फंस गए? बिग क्वेश्चन हिंदुस्तान की जो सियासत है उस पर आज की तारीख में। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं सीधे टाइगर के पास और अभिषेक कुमार के पास। टाइगर, मेरा जो सवाल है, और मैं बहुत स्पष्ट जवाब चाह रहा हूं, बहुत बोल्ड टाइगर आंसर चाह रहा हूं, कि नीतीश कुमार जिस तरह से भंवर में फंसते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी पर्दे के पीछे से हमला कर रही है, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का वही हाल होगा अगर नीतीश कुमार अभी चेते नहीं, उनकी नींद नहीं टूटी और ऐसे ही वो सरेंडर करते मोदी को? अगर उन्होंने सरेंडर जारी रखा, तो मैं बहुत स्पष्ट सवाल कर रहा हूं कि क्या उनका हाल नवीन पटनायक जैसा होगा, जो कहीं के नहीं है आज की तारीख? प्रोसेस शुरू हुआ है। नवीन पटनायक के हाथ में कुछ नहीं था, वो बर्बाद हो गए। नीतीश के हाथ में एक पत्ता है। यदि नीतीश अभी सजग नहीं हो गए तो नीतीश चले जाएंगे। और वो पत्ता भी जो कह रहा है, मैं उसके भी आगे की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। नीतीश के हाथ में क्या है? नीतीश के हाथ में उसके सांसद है।
क्या वो लोकसभा के सांसद नीतीश के साथ है? सबसे बड़ा पहला सवाल। क्या वहां ऑपरेशन कमल नहीं हो पा रहा है? क्या नीतीश अभी लल्लन सिंह के कसम खा के कह सकते हैं कि लल्लन सिंह उनके साथ है? बड़ी बात कह रहे टाइगर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं अभी भी बता रहा हूं आपको। ऐसा ही नीतीश पिछली बार भी फंसे थे। जो लोग मंत्री बने वो मंत्री रह गए, वो बीजेपी के साथ ही रह गए, वो छोड़ दी जनता दल उन्होंने। जो डिप्टी स्पीकर बने वो डिप्टी स्पीकर ही रहे, उनका कोई सरोकार नहीं रहा जनता दल। वो तो पत्रकार थे, कम से कम उनको थोड़ा सा लिहाज रखना था। लेकिन सत्ता का सुख किसको नहीं भोगना है? सवाल यह है, जो चौबे ने कहा, चौबे ने क्या नहीं कहा? चौबे ने बिल्कुल वही कहा जो बीजेपी करते आ रही है। यदि नीतीश कुमार अंधे हो गए और बहरे हो गए तो इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। भाजपा की ये तासीर रही है, उंगली पकड़ के चले जाते हैं किसी राज्य में, किसी एक क्षेत्रीय दल का, उसको बहुत आवाभगत करते हैं, धीरे से वो उसको बच्चा समझ के गोद में ले लेते हैं, फिर उसको कंधे पे बिठा लेते हैं, और जैसे ही वो कंधे पे बैठ जाता है वो गले में कैंची मार के बैठता है और फिर ताउम्र गले से नहीं उतरता, और फिर बाप बन जाता है आपका। शिवसेना का ऐसा ही बाप बना, जेडीएस ऐसी ही खत्म हो गई। वहां अकाली दल ने बोल दिया कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र ऑपरेशन शुरू होने वाला है, बीएसपी ऐसी खत्म हो गई। आप मुझे एक दल बताइए, राजनीतिक दल जो बीजेपी के साथ रह के फला हो। बीजेपी हमेशा उसको खत्म करके, एक कहावत है साइंटिफिक, एक सी है, जो बिच्छू होता है, बिच्छू वो अपने बच्चों के जन्म देके, वो बिच्छू के बच्चे सब बिच्छू के पीठ पे रहते हैं और वो अपनी माता का ही भोजन करते हैं। ओहो, समझ गया। और माता समाप्त हो जाती है और बच्चे फिर माता मरने के बाद उस अस्थि पंजर से बच्चे बाहर निकलते हैं। बिच्छू वाली जो है सियासत, स्कॉर्पियन पॉलिटिक्स। तो ये जो पॉलिटिक्स है ये हमेशा होती। आप बीजेडी को तब, मेरा व्यक्तिगत, मैं बीजेडी के कई विधायकों को जानता हूं। एक राज्य ऐसा है दीपक जी जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उड़ीसा। बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छे लोग। और मैं उड़ीसा के कई सांसद अभी आए हैं जो बीजेडी से बीजेपी में जाके सांसद बने, कई मेरे मित्र हैं। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कई बार गेस्ट बन के गया हूं। अरे बहुत दिन से नहीं आए, एक फंक्शन करते आपके लिए, आ जाओ गेस्ट बन के जी। वहां पे मैं बार बार बोल रहा था, ये बीजेपी की दोस्ती एक दिन आपको रुलाएगी। पैर की चदर नहीं। मैंने बोला सीखो लोगों से। एक होता है कि आदमी दूसरे को सांप काटता है और वो आदमी मरता है तो बोलता है सांप जहरीला है, और कुछ लोग बार बार कटवा के देखते हैं कि जहरीला कितना है तो उसकी मृत्यु तय है। ये मैं बीजेपी के, देखिए एक और बात है, मैं बीजेपी के रणनीति को गलत नहीं कहता। हर राजनीतिक दल अपना विस्तार चाहता है, कोई विस्तार अपने साथियों के साथ चाहता है, कोई साथियों को खा के चाहता है। टाइगर समझ गया कि बीजेपी पहले दाना डालती है, मोदी शाह पहले दाना डालते हैं, और एक बार जब बहेलिए के जाल में चिड़िया फंस जाती है तो उसका वही हाल होता है जो जगन मोहन रेड्डी का हाल हुआ, या नवीन पटनायक का हाल हुआ, या अकाली दल का हाल हुआ, या उद्धव ठाकरे का हाल हुआ। लंबी लिस्ट है, खैर बाद में बात करते हैं। मैं सीधे नीतीश कुमार के पास। नहीं, अभी दो नाम और जोड़िए, उसमें दो नाम और जोड़िए, एकनाथ शिंदे और अजित पवार। जी, उनका भी वही हाल। ये भी इनका भी इतना बुरा हाल होगा कि ये लोग अपने आप को कोसेंगे किस बुरे समय में हमने बीजेपी का साथ दिया। जरा बिहार का सवाल बिहार के एक्सपर्ट से ही कर ले। अभिषेक, आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो अपने को बिहार का चाणक्य मानते थे, क्या नीतीश कुमार की सियासत भंवर में फंस चुकी है और मोदी या शाह कहीं ना कहीं मौके की तलाश में है? अभिषेक। दीपक जी, नीतीश कुमार की सियासत अभी तो भंवर में नहीं फंसी है, लेकिन कभी भी फंस सकती है, कभी भी। आप एक चीज पर गौर कीजिए, सबसे पहले बयान किसने दिया? अश्विनी चौबे ने दिया। वो अश्विनी चौबे जिन्हें लखनऊ या हैदराबाद के राजभवन में भेजने की तैयारी की जा रही है। ये पक्की खबर मैं आपको दे रहा हूं जो बीजेपी सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि लखनऊ और राजभवन और हैदराबाद के राजभवन में गवर्नर बनाया जा रहा है, एक चुन लेने को कहा गया है। अब वो नेता जिसको लखनऊ या हैदराबाद के राजभवन में बैठना है, वो नेता बिना किसी टॉप लीडर्स, पार्टी के टॉप ब्रास की अनुमति के बिना ये बात बोल सकता है क्या? उन्होंने कहा भी है, उन्होंने कहा है, अश्विनी चौबे ने कहा है कि मेरी ऊपर से बात हुई है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बोला। तो अश्विनी चौबे ये बात बोल रहे हैं तो बिना ऊपर की सहमति के वो नहीं बोल रहे। और बहुत लोगों को लग रहा है कि जेडीयू को खत्म करने की कोशिश ही अश्विनी चौबे के बयान से शुरू हुई है।
जी नहीं। ओहो। जो मिशन चिराग 2020 में अधूरा रह गया था, जब चिराग पासवान की एलजेपी को जेडीयू की सीटों पर लड़ाया गया, अब उस मिशन को एकम्प्लिश करने की तैयारी हो रही है। मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जेडीयू को तोड़ा जा सकता है क्या? निश्चित तौर पर बीजेपी के चाणक्य जेडीयू को तोड़ सकते हैं? जो 12 सांसद हैं ये पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं है। देखिए 12 सांसद इंटैक्ट है या नहीं है इस पर फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी जब ऑपरेशन करने की कोशिश करेगी तो उस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए उसे कुछ लोग मिल जाएंगे। ध्यान रखिए, अभी स्पीकर का पद किसके पास है? बीजेपी के पास है। बिहार में एनडीए के पास स्पीकर का पद है। राष्ट्रीय जनता दल से कोई आनंद मोहन सिंह के बेटे 3 ही एमएलए तो आए थे, उनके साथ 2 और थे। 3 तो 2/3 होते नहीं है, फिर भी उनकी सदस्यता बची हुई है। अगर 4 लोग भी इधर से उधर चले जाएं तब भी उनकी सदस्यता बची रहेगी, क्योंकि अंडर कंसिडरेशन स्पीकर के अध्यक्ष के विचाराधीन रख के उनकी सांसदी पूरी करवा दी जाएगी। तो ये तो एक नई रवायत है। एक बात ध्यान रखिए कि लखनऊ में जो गड्ढा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश में जो गड्ढा हुआ है, उस गड्ढे के लिए अब उसे दिखाई दे रहा है कि बिहार एक ऐसी जगह है जहां बीच में राजद और बीजेपी के बीच में एक जो पॉलिटिकल प्लेयर है जेडीयू, उस पॉलिटिकल प्लेयर को किसी तरह से खत्म कर दिया जाए तो बिहार में यूपी का गड्ढा भरा जा सकता है। 272 पहुंचने में जो कमी दिखाई दे रही है वो कवायद ये लोग हर जगह से करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए नीतीश अकेले नहीं है, नायडू भी है इसमें। समझ गया। उनके राज्य में भी बीजेपी की गतिविधियां बढ़ रही है। जो तस्वीर आपने खींची है और वो जो चित्र मुझे दिख रहा है, साजिश का चित्र, उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जेडीयू को तोड़ने की अब कोशिश शुरू हो जाएगी। यानी जेडीयू के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और टाइगर ये कह रहे हैं कि आज नहीं, कल नहीं, लेकिन परसों, आज नहीं, अभी नहीं, लेकिन आगे चलकर जेडीयू को तोड़ा जा सकता है। ये जो तोते की गर्दन है उमेठी जा सकती है। 4 तारीख को जब अंतिम नतीजा आने के बाद ये तय हुआ कि बीजेपी 240 पे है, उस दिन ऑपरेशन लोटस चालू हो गया। 272 हम कैसे करते हैं उस दिन से प्रयास शुरू हो गए हैं। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा था कि ये 200, इनको यदि 6 महीने मिल गए तो ये 272 करेंगे। सबसे फ्रिजाइल पार्टी कौन सी? जेडीयू है। उसका एक कारण और है, ज्यादातर भाजपा 1-to-1 फाइट में इंटरेस्ट रखती है। जहां मल्टी टेंगुलर हो जाता है वहां भाजपा फंसती है। देखिए कांग्रेस के साथ भाजपा जिन 10 राज्यों में आमने सामने है, वह भाजपा का परचम आज भी भारी है। आप कर्नाटक देखिए, आप तेलंगाना देखिए, आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, आसाम, उत्तराखंड, हिमाचल, ये 10 राज्य है। इन 10 राज्यों में लोकसभा में क्या सीटें मिली बीजेपी को, कांग्रेस को? मात्र 36। ज्यादा सीटें किसी के पास है? बीजेपी के पास है। लेकिन जहां मल्टी कॉर्नर फंसता है बीजेपी मार खाती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश में क्यों मार खाया? क्योंकि इस बार मायावती का वो नहीं चला और कांग्रेस मर्ज हो गई, चला नहीं पाया, और कांग्रेस मर्ज हो गई समाजवादी पार्टी के पास। अभी आप देखिए बंगाल में ममता के सामने ये मार खाते हैं। स्टैलिन, अब बंगाल में इनको जगह नहीं है। ये इन्होंने बीआरएस को खत्म करवा के कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने करवा दिया। वैसा वो एक जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करना चाहते हैं कि आने वाले समय में आरजेडी और बीजेपी आमने सामने। लेकिन एक छोटा सा सवाल, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन टाइगर पूछना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जेडीयू को एक कांटा है बीजेपी के मंजिल में, इस कांटे को निकालना चाहते हैं, जेडीयू को तोड़ सकते हैं। नीतीश जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, सब कुछ हालात भी खराब हैं पार्टी के। क्या नीतीश कुमार समझ नहीं रहे कि मोदी क्या करेंगे? नीतीश कुमार असर्ट क्यों नहीं कर रहे? जी, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। आपको पता था कि आरजेडी छोड़ के बीजेपी आ जाएंगे? हो सकता है कि नीतीश कुमार इसका काट नया ढूंढ ले। राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वो कहेगी आरजेडी के साथ ही करें, आरजेडी के साथ मिलकर सरकारी बर्खास्त कर दें और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फिर पानी पिला दे। जी आ रहा हूं जरा, मैं बहुत बड़ा सवाल। ऐसे में वो कहेंगे कि ऐसे में देखिए वो तो दोनों तरफ से ढोल खेल सकते हैं। वो खेल सकते हैं कि कह सकते हैं कि भाई आपने हमारे साथ गलत किया, लेकिन हम नहीं चाहते कि केंद्र की सरकार अस्थिर हो, इसलिए केंद्र में आपको समर्थन जारी रहेगा, लेकिन हम आरजेडी के साथ सरकार में यहाँ है। फिर क्या करोगे? तो नीतीश कुमार कल क्या करेंगे? लेकिन नीतीश कुमार के एडवाइजर कौन है? इसके साथ एक साथ मतलब
आपने सिर्फ एक पहलू देखा, भाव यहाँ भी क्या कहा, लगता है कि है। हाँ है, एक चौबे जी का एक वक्तव्य सिर्फ आपने देखा, चौधरी का दूसरा वक्तव्य बीजेपी को भी हिट करता है। उन्हें कहा हमें आयातित नेता नहीं चाहिए। हाँ, ये सम्राट चौधरी टाइप के लोग नहीं चाहिए बाहर। एग्जैक्टली। तो बीजेपी अभी आयातित नेताओं से दूर, मतलब एक तरफ से आप संघ को भी वहां पे बताना चाहते हो कि हम अब आयातित नेताओं को दूर रखेंगे, समझ गए, आयाराम गैराम को दूर रखेंगे, हम ओरिजिनल बीजेपी को सामने लाएंगे। और क्यों नहीं हो, आज बीजेपी के पास क्या कमी है? बीजेपी के पास ज्यादा विधायक होने के बाद भी कम विधायक वाले आदमी को झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे बिहार में कम विधायक वाले आदमी को झेलना पड़ रहा है, महाराष्ट्र में क्यों बीजेपी झेले भाई? वो अपने बलबूते पे लाएगी। ठीक है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बिहार में बड़ी पार्टी है। टाइगर कह रहे हैं कि भाई छोटी पार्टी है जिसके 44-45 विधायक हैं, उसको आप मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हो? ऐसे कौन से सुरखाब के पर जो है नीतीश कुमार में है? और यही सवाल बीजेपी भी उठा रही है कि वी आर नंबर 1 पार्टी, वी शुड हैव आवर चीफ मिनिस्टर। हम नंबर 1 हैं तो हम होगा, जो बड़ा है उसी का जो है किरदार जो है वो दिखना चाहिए सरकार में। अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय भी हो रहा है। नीतीश कुमार के पास अब क्या विकल्प है, ऑप्शन क्या है उनके पास? क्या लालू के साथ जाएं, इंडिया में वापस आएं, या मोदी और अमित शाह के आगे सरेंडर होके उनको और बड़ा तानाशाह बना दें, डिक्टेटर बना दें, तो भी गाली पड़ेगी, और अगर पार्टी टूटी तो भी गाली पड़ेगी? क्या करे नीतीश कुमार, विकल्प क्या है? अभिषेक बाबू। दीपक जी, बिहार में नीतीश कुमार से ज्यादा विकट स्थिति हो रही है लालू यादव के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ क्या है, हद से हद वो चीफ मिनिस्टर का एक टर्म और मांगेंगे, एक फुल टर्म। अगर 24 में चुनाव होता है तो 29 तक, 25 में होता है तो 30 तक। राष्ट्रीय जनता दल को यह लग रहा है कि अगर जेडीयू के साथ कोई खेल हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, तो तेजस्वी यादव के हाथ से सत्ता लंबे समय के लिए दूर हो जाएगी। तो अब फाइनल कॉल कहीं ना कहीं लालू यादव को लेना होगा, क्योंकि बिहार में एमवाई वर्सेस ऑल की स्थिति उत्तर प्रदेश की तरफ बनाने की कवायद है। और आपने लोकसभा चुनाव का नतीजा नहीं, मैं कह रहा हूं नीतीश को क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है नीतीश के पास अभिषेक, मुझे एक बात बताइए, आरजेडी क्या कर सकती है? आरजेडी रोज बोल रही है कि चाचा के साथ सरकार बनानी है हमको, आरजेडी नहीं जा रही है। आरजेडी बोल रही है भाव, एक सेकंड, पूरी बात बोल रही है। एक मिनट, मैं वही तो कह रहा हूं आपको, कॉल आरजेडी को नहीं लेना है, आरजेडी ऑलरेडी तैयार है, दरवाजे खुले हुए हैं, वही बात कह रहा हूं, नीतीश कुमार को लेना है। आरजेडी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। यदि आरजेडी बीजेपी के साथ चली गई तो आरजेडी के 2 विधायक भी नहीं आते, ये लिख लेना आप मेरे से। असल बात कहां पर फंसी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं। भाई वीरेंद्र ने जो इशारा किया है वो इशारा बहुत सही है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द इंडिया गठबंधन में होंगे, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन असली बात यही फंसी हुई है कि आरजेडी ये कह दे कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। मामला वहां फंसा हुआ है। ये मामला अगर ये बात आरजेडी कह दे, कल गठबंधन हो जाएगा, ये होगा, विधानसभा भंग हो जाएगी। मैंने कहा लालू इतना स्मार्ट है कि उसको और 5 साल, अभी उसके पास उम्र है तेजस्वी के पास, तो लालू यादव कह नहीं रहे ना, नीतीश के पास, नीतीश के पास कहेंगे उनका स्वास्थ्य। यदि लालू यादव आज कहते हैं तो इसके मायने क्या होंगे? लालू यादव ने कहा कि अगला चुनाव भी नीतीश के साथ लड़ा जाएगा और नीतीश गए नहीं, तो फिर विपक्ष ये कहेगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री लायक चेहरा ही नहीं, उसका पिता ही नहीं मानता उसको, इसलिए वो अपना दावा बरकरार रखेंगे जब तक पहला कार्ड जनता दल यूनाइटेड नहीं खेलती। जी यही बात मैं भी कह रहा था कि जब तक अंदर खाने पूरी डील हो जाए, जब तक नहीं होती है पूरी डील, क्या डील चल रही है? अभिषेक ये बताइए, क्या छोड़िए पर्दे के पीछे क्या डील चल रही है? जेडीयू और आरजेडी में डील चल रही है क्या? पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है? बहुत साफगोई के साथ कहें तो नीतीश कुमार और लालू यादव की बातचीत आज तक न कभी बंद हुई है न कभी बंद होती है, चाहे गठबंधन कोई भी रहा हो। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब उस बातचीत में क्या निकल के आता है, भाई वीरेंद्र जैसे लोग जो कह रहे हैं, ध्यान रखिए बहुत कम बोलते हैं इन सब मामलों पर भाई वीरेंद्र, राजद के बड़े मजबूत एमएलए हैं, और पिछली बार वही पहले एमएलए थे जिन्होंने मीडिया में आकर कह दिया था कि नीतीश कुमार तो चले गए उधर दूसरी तरफ, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वही हुआ 10 दिन के बाद। तो भाई वीरेंद्र कह रहे हैं तो इसका कुछ मतलब है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस पटना से आ रहे हैं, और पटना में राजनीति जो है
किस करवट बैठेगी ये पता नहीं है, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल टाइगर से जरूर पूछना चाहूंगा। टाइगर, ये बताइए कि अब नीतीश के पास समय कितना है? महीने भर का समय है, 15 दिन का समय है, 6 महीने का समय है, 2 साल का समय है? क्या समय नीतीश के हाथ से निकल रहा है? नीतीश के पास समय नहीं है, समय अमित शाह नीतीश को कितना देते हैं अमित शाह के मंच पे। ओहो, यदि ऑपरेशन लोटस रातों रात हो गया बाप। तो कल का भी समय नीतीश के पास नहीं है, और ऑपरेशन लोटस यदि 1 महीने बाद किया तो 1 महीने का समय नीतीश के पास है। टाइगर, ये तो पूरा निचोड़ ही आपने पूरा निचोड़ दे दिया। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात, बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। एक मिनट आ रहा हूँ, खबर और आपको दे देता हूँ जी। 12 में से जेडीयू के 12 में से 11 सांसदों ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। वो फोटो भी है, आप देख सकते हैं, मैं भेज देता हूँ। जी जी, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, से भी मिले हैं। मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिस पर मैं इस प्रोग्राम को विराम देना चाह रहा हूं। टाइगर ने कहा कि समय नीतीश कुमार के पास अब नहीं है, समय अब अमित शाह को तय करना है कि नीतीश कुमार को कितना समय दिया जाए। यानी जो खेल है वो इस वक्त हाथ में है अमित शाह के, मोदी जी के चाणक्य हाथ में। यानी नीतीश कुमार अब एक सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं चश्मदीद हैं पूरे घटनाक्रम के, क्योंकि घटना की सारी बागडोर जो है वो अमित शाह के हाथ में है। अब सवाल यही है जहां पर मैंने शुरू किया था कि क्या अमित शाह और मोदी नीतीश कुमार को कठपुतली बना के छोड़ेंगे, जिस तरह से उन्होंने कठपुतली उद्धव ठाकरे को बनाया, जिस तरह से कठपुतली जगन मोहन रेड्डी को बनाया, अकाली दल को बनाया, और हाल में लेटेस्ट एग्जाम्पल नवीन पटनायक का, जिस तरह से कठपुतली नवीन पटनायक को बनाया। तो तय अमित शाह को करना है। नीतीश कुमार के पास, जैसा कि टाइगर कह रहे हैं, समय नहीं है। और एक बड़ी खबर दी कि आरजेडी और जेडीयू में बातचीत चल रही है, 29 तारीख को मीटिंग होनी है, देखना है इस अहम मीटिंग में जेडीयू क्या फैसला लेती। टाइगर आप आए और अभिषेक आप आए, बड़ी खुलकर बात हुई, चीजें आपने सामने रखी। जो लोग पर्दे के पीछे बातें करते हैं उनको इंटरप्रेट करके बहुत आसानी से जनता के सामने रखना, वाकई मैं कहूंगा यही असली पत्रकारिता है। इसको प्लीज जारी रखिए कि जो सच के साथ आप हिम्मत के साथ बोलते हैं, इसको प्लीज आप जारी रखिए। टाइगर आपका शुक्रिया, अभिषेक आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।